बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुबाना है और मैं आपको किचन स्किल्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। शायद ही कोई ऐसा घराना हो जहाँ आलू गोश्त को पसंद ना किया जाता हो। आलू गोश्त के लिए लिया है 1 kg मेरे पास मटन है, आधा किलो आलू है जिनको मैंने छिलका उतार कर दो दो पीस में कर लिया है। 1 कप दही का है, आधा कप तेल का, आप तेल की जगह घी भी ले सकते हैं। 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने ब्राउन कर इनको दरदरा सा पीस लिया है। 1 टीस्पून भुना हुआ कूटा हुआ जीरा है, 6 लौंग है, 4 अदद सब्ज़ इलायची है, जायफल, जवतरी और छोटी इलायची का पाउडर है तकरीबन एक चुटकी, तीनों मिला के 1/4 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 2 टीस्पून सुरख मिर्च है, 2 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ऑयल को डाल देंगे, हल्का सा गरम करेंगे। लौंग और इलायची डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, मटन डाल देंगे। 4 से 5 मिनट इसको भूनेंगे ताकि मटन का पानी भी खुश्क हो जाए और जो कच्चे मटन की हल्की सी स्मेल होती है वो भी दूर हो जाए। नमक, मिर्च, हल्दी डाल देंगे। आधा गिलास पानी का डाल देंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि तकरीबन 90% मटन गल जाए, बिल्कुल हल्की आंच पर। मटन गल चुका है, अब इसमें मैं फ्राई प्याज डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा दही डालकर मैं मटन को अच्छी तरह भून लूँगी। तेज़ आंच पर भूनना है और मसलसल चमचा हिलाना है। मटन भून चुका है, ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी। आलू डालकर मज़ीद 2 मिनट में इसको भूनूंगी। 1 गिलास पानी का डाल देंगे और एक बॉयल आने के बाद इसको बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 12 से 15 मिनट छोड़ देंगे ताकि आलू गल जाएं। आलू गल चुके हैं, अब इसमें गरम मसाला पाउडर, भुना कूटा हुआ ज़ीरा, जायफल, जवतरी और छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे। आलू गोश्त तैयार हो चुका है, अब इसको मैं सर्विंग डिश में निकालती हूँ और धनिया से गार्निश करती हूँ। आलू गोश्त बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसको गरम गरम नान और रोटी के साथ इंजॉय करें, चावलों के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐ हमारे मौला हमें हर दुख, मुश्किल, परेशानियों और आजमाइश से बचाना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।